हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विद्याशरण है। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। आज एलसीएम और एचसीएफ की थर्ड क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आइए इबारती प्रश्न कुछ कर रहे हैं जो कि रेलवे, एसएससी, लेखपाल, पुलिस और आज सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं हर परीक्षा में पूछे गए हैं, कंपटीशन परीक्षा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। किन्हीं दो संख्याओं, तो माना पहली संख्या को फर्स्ट से और गुणे दूसरी संख्या को सेकंड से व्यक्त कर दिया। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 1000 है, कह रहा है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 5 हो, यदि पहली और इस दूसरी संख्या का एचसीएफ कितना हो? 5 हो, तो एलसीएम ज्ञात करिए। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, क्या क्या दिया है? इसमें पहली दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और महत्तम समापवर्त दिया है, लघुत्तम समाप पूछ रहा है। तो इस फार्मूले में रख देंगे तुरंत जो है। तो पहली और दूसरी का गुणनफल 1000 दिया है, तो यहाँ पर 1000 ये रख दिया। एलसीएम जो है ज्ञात करवा रहा है, एलसीएम को एल से व्यक्त कर देते हैं, इसे ज्ञात करना है। गुणे एचसीएफ को 5 दिया है। तो अब ये गुणे में है तो इधर बटे में ले आइए। तो 5 दूनी 10 और 2 बार भाग में दिया लाजिम सिफर। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हमारा हो गया 200। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो है नॉन ऑफ दीज विकल्प सही है। अर्थात इस क्वेश्चन के विकल्प में 200 दिए नहीं है, लेकिन हमारा आंसर 200 तो आ रहा है। इससे बताओ, तो एक जो है ये फार्मूला होता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 44 तथा 264 है। अच्छा, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इस तरह दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना है? 44 है। और एलसीएम कितना है? एलसीएम है 264, पहली और दूसरी संख्या के एचसीएफ एलसीएम। यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर, पहली संख्या में क्या कर देना है? पहली संख्या में 2 से भाग कर दी, 2 से भाग देने पर, पहली संख्या में 2 से भाग देने पर, भाग देने का मतलब बाटा लगा दें 2 का, ये मतलब 2 से भाग देने पर भागफल, अर्थात पहली संख्या कुछ होगी ना, तो पहली संख्या बटे 2, तो भाग कर रहे हैं। तो प्रश्न में कह रहा है 44 आ रहा है, मतलब पहली संख्या में 2 से भाग कर रहे हैं, 44 आ रहा है। तो पहली संख्या हम निकाल लेंगे। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? फर्स्ट, और इसका तिर्यक गुणा, तो 44 दूनी 88, अर्थात पहली संख्या हो गई 88। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न में? से भाग देने पर शेषफल 44 आता है, ये तो हो गया। तो दूसरी संख्या क्या है, ये हमें पूछ रहा है, दूसरी संख्या। अब देखिए यही फार्मूला जो अभी मैंने फार्मूला लगाया है। तो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम को एल से व्यक्त कर देते हैं, एचसीएफ को एच से व्यक्त कर देते हैं। तो एलसीएम कितना दिया है? 264 और गुणे एचसीएफ 44। अब पहली संख्या कितनी आ गई है? 88 आ गई है। और गुणे दूसरी संख्या, तो गुणे में है 88, तो उधर ले जाइए बटे में हो जाएगी। तो दूसरी संख्या बराबर 264 गुणे 44 और बटे 88, तो 44 दूनी 88। अब 2 से इसको काट दीजिए, तो 1 3 2 132 हो जाएगा काटने पर, अर्थात दूसरी संख्या कितनी आ गई? 132। तो इस प्रकार इस दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है इसमें? दूसरे क्वेश्चन का तीसरा नंबर का विकल्प सही है, 132। तो प्रथम द्वितीय संख्या कितनी आ गई? 132। तो ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने एक ही फार्मूले से बताया, इस दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ घुमाया था
कि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर 44 आता है, तो हम पहली में 2 से भाग दे दिया, 44 के बराबर रख दिए क्योंकि 44 आता है वो कह रहा है। अब फिर हमने 2 का तिर्यक गुणा कर दिए तो पहली संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से इसका आंसर अर्थात दूसरी संख्या 132 आ गई। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का एलसीएम 180 है। 2 संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। पहले मैं जो है मेथड से बताऊंगा सवाल को, फिर ट्रिक से बताऊंगा। तो ट्रिक से ही हमें एग्जाम में हल करना है। अच्छा, हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं हुआ करती है, कुछ विशेष क्वेश्चन, मतलब अधिकतर क्वेश्चनों की ट्रिक होती है। तो मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से, अभी 2 जो क्वेश्चन बताए वो बड़े थोड़ी थे ना, थोड़ी फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर 2 संख्याओं का, उन 2 संख्याओं का लासा गुणे मासा। ये तो तीसरा क्वेश्चन है, फिर पढ़ लेते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम 180 है, 2 संख्याओं का। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम 180 है। ये ऐसे, यदि इन संख्याओं का अनुपात, इन संख्याओं का मतलब वो जो संख्याएं हैं ना, उनका अनुपात 4:5, इन संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5। तो कह रहा छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली बात मैं अनुपात के बारे में बता देता हूँ। अनुपात को जब भी तोड़ना हो तो हम एक कोई चर राशि इसमें लगा देते हैं। क्यों लगाते थे? जिसे अनुपात तोड़ना है ना, तो पहली संख्या हो गई 4x, यक्स चर है ना, y लगा दीजिए, a b c कुछ भी लगा दीजिए, और दूसरी संख्या को लिख देते हैं 5x। तो ये पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x, ये हो गई। अब कहता है इस 4x और 5x का एलसीएम कितना है? 180। एलसीएम का मतलब जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या हो उससे भी काटना है, और जो मिल लास्ट में बच रहे हैं वो तो उनका गुणा करते हैं। जैसे 4x का 5x, ये पहली और दूसरी संख्या हो गई 4x 5x, क्योंकि इसका अनुपात हमने अलग कर दिया। एलसीएम निकालता हूँ, देखिए निकालिए एलसीएम। 4x और 5x किस संख्या से कट रही हैं? x से, तो x से काट देते हैं। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब 4 5 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, अर्थात 4 को 4 से और सीधे 5 को 5 से काटेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 1 और 5, यहाँ हो जाएगा 5 1, ये तो 4 5 20। अब 20 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x, अर्थात 4x 5x का एलसीएम कितना आ गया? 20x। और 4x 5x क्या है? पहली दूसरी संख्या। ये पहली दूसरी, इसी पहली दूसरी संख्या का पहले से प्रश्न में दिया है 180 एलसीएम। तो ये भी क्या है? ये भी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है। और 180 भी क्या है? इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम है। तो एलसीएम के क्या होगा? बराबर। तो ये हो जाएगा 20x बराबर 180। एलसीएम बराबर एलसीएम। ऐसे इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा? काट दीजिए, और 2 नाम 18, 20 बटे में जाएगा ना, तो x का मान कितना आ गया? 9। अब 9 आ गया। अब बताइए 4x 5x में छोटी संख्या क्या है? क्योंकि x का गुणा तो दोनों में है, तो 4 5 देखने से पता चल जाएगा कौन छोटी है। तो 4x छोटी है। तो प्रश्न में पूछ रहा था क्या, छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है? 4x। तो 4x अर्थात 4 गुणे x का मान कितना? 9। तो 9 चौको 36, अर्थात छोटी संख्या है 36। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है पहला वाला विकल्प सही है। अब जैसे इसी सवाल को ट्रिक के माध्यम से लगाना है, शार्ट मेथड से लगाना है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब अनुपात दिया होता है ना, तो अनुपात को तोड़ने के लिए कोई चर राशि लगाते हैं। क्यों लगाते हैं चर राशि? ट्रिक को समझाने के लिए पहले थोड़ा समझ लें इसको। यहाँ पर क्यों चर राशि लगाते हैं? क्योंकि अनुपात तभी बना होगा जब उन दोनों संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ संख्या रही होगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, जैसे 20/25। अब 20 और 25 में 20-25 में क्या उभयनिष्ठ संख्या है? अनुपात उन्हीं संख्याओं का लिखा जाता है जो अभाज्य हो, एक दूसरे से बिल्कुल न कट रही हो। तो जैसे 4 5 20 और 5 5 25। अब बताइए इन दोनों आंसर में क्या उभयनिष्ठ है? 5।
तो ये 5 ऊपर भी नीचे भी, तो ये 5 क्या है, यक्स का काम करेगा भाई। 5 5 यक्स यक्स, तो अनुपात का मतलब है होता, अर्थात 20 और 25 का अनुपात कितना, 4/5 का मतलब 4:5। ये अब जरूरी थोड़ी नहीं कि 20 और 25 का ही 4:5 आएगा, 100/125 का भी 4:5 आएगा। ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनका 4:5 आ सकता है। तो इस प्रकार से अनुपात किन्हीं दो संख्याओं का एक समान कई बार आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अनुपात जब तोड़ना हो तो चर राशि लगाते हैं। चर राशि का मतलब वो चर राशि यहाँ है, तो जब इनका एलसीएम निकाले थे 4x और 5x का, तो यक्स एक ही बार आया था। ऐसा ना कर देना कि 4x का 5x में गुणा कर दे 180 के बराबर रख दे, क्योंकि एलसीएम निकाल के एलसीएम के बराबर रखना था। तो देखिएगा एक बार x आया था, तो जब एक बार x आया था ना, तो देखिए कैसे करेंगे ट्रिक सीधे। 4x और 5x है ना यहाँ पे, चूँकि 4:5 था, तो 4 गुणे 5। अब यहाँ पर यक्स को मैंने अंडरस्टूड 1 मान लिया है। यहाँ पर 4 गुणे 1 5 गुणे 1, तो ये कितने के बराबर है, 180 के। तो 5 चौको 20, चूँकि इतना बराबर 180, तो 120 बराबर 180। तो 1 का मान निकाल लीजिए, इसलिए 1 बराबर क्या है, जब 1 का मान निकालते हैं तो इधर की संख्या उधर बटे में लिख देते हैं, तो 180/20। तो ये कितना हो गया, 1 बराबर 9। अब बताइए 4 को क्या लिखें, 4 गुणे 1। अब 5 को क्या लिखें, 5 गुणे 1। और 1 का मान कितना आया है, 9, तो यहाँ 9 रख दीजिए, तो 4 गुणे 9, तो 9 चौको 36। अब छोटी संख्या यही है, अगर यहाँ पर 9 रखेंगे 5 गुणे 9, तो 9 पर 45, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा था, छोटी संख्या, तो छोटी कौन है, 36, 45 में 36। तो ये पहला विकल्प सही हो गया। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया। दो विधियों से मैंने बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा भी अनुपात वाला है। देखिए 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। 1:2:3 के अनुपात में है, 3 संख्याएं के अनुपात में है, तथा इनका HCF 12 है। इन तीनों संख्याओं का जो HCF है ना, HCF तीनों संख्याओं का कितना है, 12, अर्थात महत्तम समापवर्तक 12 है इन तीनों संख्याओं का, जो इस अनुपात में है, 1 2 3 अनुपात में है। ये संख्याएं होंगी। तो देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन मैंने ट्रिक से बताया है ना, तो इसको क्या करना है, तीनों संख्याओं का मासा जो है 12 दिया है, अर्थात 1 2 3 इन अनुपात को तोड़ने के लिए एक चर राशि लगाइए। तो चर राशि जैसे मैंने इसमें यक्स का गुणा करिए, तो कितना हो जाएगा, 1 यक्स। तो 1 का भी लिखा नहीं जाता, तो पहली संख्या क्या हो गई, यक्स, दूसरी 2 यक्स, तीसरी 3 यक्स। ये हो गई, तीनों संख्याओं का अनुपात टूट गया। अब इनका बताइए, इन तीनों संख्याओं में मासा का मतलब क्या होता है। अब हम इन तीनों संख्याओं का मासा निकाल लें, महत्तम समापवर्तक। तो मासा का मतलब क्या होता है, जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ, उच्चतम उभयनिष्ठ संख्या हो, अर्थात तीनों संख्याओं में वो संख्या मिल रही हो और उससे बड़ी कोई संख्या ना हो। तो कौन मिल रही तीनों में, यक्स यक्स यक्स। तो बताइए तीनों का मासा कितना हो गया, यक्स। ये भी मासा है तीनों का, तीनों संख्याओं का मासा कितना, 12। ये भी तीनों संख्याओं का मासा है, तो मासा मासा के बराबर हो जाएगा, तो यक्स बराबर 12। अब बताइए पहली संख्या कितनी है, x, x का मान कितना है, 12, तो पहली संख्या 12। फिर यहाँ 12, 12 दूनी 24, यहाँ 12 3 36। तो ये पहली, ये तीनों संख्याएं 12 24 36 आ गई। इस प्रकार से इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें जो है चौथे नंबर वाला विकल्प सही है। तो इस तरह से अब जैसे इसी को ट्रिक के माध्यम से करना था, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो है सीधे 12 का गुणा कर देना है, बस हो गए, ये ट्रिक हो गई। क्योंकि 1 में 1, 2 में 1, 3 में 1 छिपा है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, इन सब में 1 2 3 में गुणा कर दीजिए। ये 12 किसका मान है, 1 का। तो जो अभी तीसरा क्वेश्चन बताया, तो ट्रिक से हो गए। तो यहाँ 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 संख्या हो गई। आइए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर लेते हैं। वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 4 5 6 12 15 18 तथा 36
से विभाजित हो। कह रहा है एक बात है, वह कौन सी सबसे छोटी, एक बात ध्यान रखें, किसी सवाल में छोटी से छोटी या सबसे छोटी शब्द आ जाए इसका मतलब उसका लघुत्तम समापवर्त ही निकालना है। सबसे, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे छोटी या छोटी से छोटी कहे तो उस सवाल में उसका एलसीएम निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए अधिकतम या बड़ी से बड़ी तो उसमें महत्तम समापवर्त निकाला जाता है। सदा ये शब्द याद रखना। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वह कौन सी छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी या छोटी से छोटी, दोनों शब्द आ जाए तो एलसीएम ही निकालना। वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 से विभाजित हो। अर्थात वो संख्या हमें निकालना है जो 4 भागे वो वाली संख्या करे तो पूरा पूरा कट जाए, 5 में उसका भाग मतलब 5 से उसमें भाग दे, 6 से भाग दे, उसमें 12 से दे, इन सभी संख्याओं से अलग अलग उस संख्या में भाग दे तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, अर्थात शेष फल ना आए। तो ऐसी कंडीशन तभी होती है जब एलसीएम होता है। तो इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है और वो संख्या हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 15, 2 नाम 18, 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 1 के 5 यहाँ पर 3, 2 तिहाई 15, 9, 2 नाम 18, फिर 3 से 1 5 1 1 3 बचे 15, 3 त्रिकाई 3 त्रिकाई, फिर यहाँ 3 से 1 5 1 1, यहाँ 5 और यहाँ 1 1, ये फिर 5 से तो 1 1 1 1 1, अब ये का 1 हो गया है ये। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना है तो वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, और 36 में 5 का गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 5 तेई 15, 3 18। अर्थात वह जो छोटी से छोटी संख्या होगी 180 होगी। अर्थात 4 भागे 180 करें और चाहे 5 भागे 180, 6 भागे 180, 12 भागे 180, 15 भागे 180, 18 भागे 180, 36 भागे 180, कुछ भी करें इन सभी संख्याओं में ऐसे तो पूरी पूरी ये संख्या कटेगी इन सब में से। तो ये इसका आंसर हो गया 180। तो एलसीएम तो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बताया क्योंकि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी या सबसे छोटी, इन शब्द में ध्यान देना है। छोटी से छोटी या सबसे छोटी आ जाए तो हमें एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी या अधिकतम आ जाए तो हमें एचसीएफ निकालना है। ये तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन था, 5वें नंबर का ये क्वेश्चन नंबर। चलिए अब 6वां नंबर अगला क्वेश्चन अगला है। फिर इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष सदा 1 बचे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है छोटी से छोटी किससे, 8, 9, 12, 15 में से अगर उस संख्या में भाग दें, इतना भागे वो, इतना भागे ये, 8 भागे वो है संख्या, 9 भागे वह संख्या जो संख्या है, और ये 12, 15 में भी उसका उस संख्या में भाग देना है। तो भाग जब देंगे इन संख्याओं में से उस संख्या में जो आएगी तो 1 शेष बचना चाहिए। तो क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आए उसमें 1 जोड़ देना है, क्योंकि जो एलसीएम आता है ना, जिन संख्याओं का एलसीएम आता है उन सभी संख्याओं से वो एलसीएम कटा करता है। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 1 शेष बचना चाहिए तो 1 जोड़ देना है इसी में। 2 चरको 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 से 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 दूनी 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से काट दीजिए एक बार तो 1, 9, 3, 15 और यहाँ पर कितना 3 से काट देते। चलिए 1, 3 त्रिकाई 3 1 के 3 बचे। अब देखिए 3 और 5 बचा है, क्यों बार बार इस तरह यहाँ लिखते रहें, यह अभाज्य है दोनों, तो आपस में जो है 3 का 3 उतर आएगा, 5 का 5 उतर आएगा, तो गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिरका 72, नहीं सही, हाँ 24 तिरका 72, अब 72 में 5 का गुणा, अब तो 5 दूनी 10, 1, 7 5 35, 1 36,
अर्थात अभी इन संख्या, अब वो प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन सभी संख्याओं में से उस संख्या से भाग देना तो शेष फल 1 बचना चाहिए। अभी 8 भागे 360, 9 भागे 360, 12 भागे 360, 15 भागे 360 करेंगे ना तो शेष फल नहीं आएगा कुछ, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम है ये। तो क्या करते हैं हम इसमें 360 में 1 जोड़ दें तो अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 361। अर्थात इन सभी संख्याओं में अलग अलग इसमें भाग देंगे, इन सभी संख्याओं से इसमें भाग देंगे तो सदैव शेष 1 ही बचेगा। भाग देख के देख लीजिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही है इस प्रकार से, इसमें पहला विकल्प सही है 361। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं 7वां नंबर। देखिए 4 अभाज्य संख्याएं अपने, आपके स्क्रीन में सामने बगल में क्वेश्चन लिखा है, आप वहाँ से देखें सब लोग। 4 अभाज्य संख्याएं अपने परिणाम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में हैं। इनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्या लिखी है इस तरह, हमें संख्या नहीं पता है तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं। उन 4 अभाज्य संख्याओं में से पहले 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये पहली 3 का 385 है, और जो अंतिम 3 है, अंतिम 3 का मतलब ये जो अंतिम 3 है, इन तीनों का गुणनफल 1001 है। तो कहता है इन चारों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है उसे ज्ञात करिए। तो अर्थात ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से देखिए, इसलिए मैं फिगर बना दिया हूँ कि सवाल समझ में। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001। तो बताइए कौन सी संख्या दोनों में शामिल है, 385 में भी और 1001 में भी। तो ये दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की संख्या 385 में भी है, देखिए ये ब्रैकेट देखिए, 1001 में भी है। अर्थात ये उभयनिष्ठ होंगी। तो उभयनिष्ठ होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इनका जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने जैसे निकालते हैं ना तो उससे काटना पड़ेगा। तो देखिए तभी तो ये संख्या दोनों जो उभयनिष्ठ है दोनों में वो अलग होंगी इनसे। तो देखिए 385 1001, चलिए अलग कर देते हैं। तो किससे कटेगा, 7 से। देखिए 7 से कट रहा है, 7 पना 35, 7 पना 35, 38 में 35 गया 3, उतार लिए 5 का, फिर 7 पना 35, 7 से इसको 7 1 के 7, तो 10 में से 7 गया कितना, हाँ 7 1 के 7, पहले 1 लिख देते हैं, 10 में से 7 गया 3, उतार लिए 0 को 30, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 30 में 28 गया 2, हासिल है 1, 7 त्रिक 21। अभी किससे कटने वाला है, 11 से। देखिए 11 5 55, ये 11 से, 11 1 के 11, 11 3 33। अब बताइए 5 और 13 में ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या है क्या जिससे ये दोनों कट जाएंगी, है ये नहीं है। तो हम एक बार 5 से काटें तो 1 आएगा, एक बार 13 से काटें तो 1 1 आ जाएगा। तो काटने दोनों अभाज्य हैं आपस में, इसलिए हम, तो बताइए कौन कौन सी संख्या आ गई, ये आ गई 5 7 11 13। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न, पढ़ लीजिए आप लोग। ये कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं, बताइए अभाज्य है कि नहीं। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे वह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। तो 4 अभाज्य संख्याएं, तो देखिए चारों अभाज्य हैं। तो बताइए इन चारों अभाज्य में सबसे बड़ी कौन है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि उन 4 अभाज्य संख्याओं में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी 13 है, अर्थात हमारा आंसर कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 हो गया, तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अर्थात इसमें कौन सा विकल्प सही है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन डालना भूल जाता हूँ, सॉरी, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये। तो ये जो है इसमें चौथा विकल्प सही है, 7वें नंबर क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है ये। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। लंबाई कितनी है कमरे की, 13 मीटर, चौड़ाई कितनी है कमरे की, 7.5 मीटर। मैं 7.5 मीटर को जो है भिन्न में बदल देता हूँ, ये दशमलव लगा है यहाँ पर।
तो एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो इसमें क्या करें, 10 का गुणा, तो नीचे भी 10 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 75/10, तो 5 से 15 पना 75, नहीं 5 से 5, हाँ 15 पना 75, तो 5 15 ही हम लिख दिया। अब 5 से इसको, तो 5 दूनी 10, तो 15/2 मीटर इसका मान आ गया 7.5 का। मैं डायरेक्ट लिख सकता था 15/2, लेकिन मैं कहूँ हल करके बता दूँ, सबके समझ में आ जाएगा। चलिए, तो लंबाई हो गई 13 मीटर और चौड़ाई हो गई 15/2 मीटर। तो कह रहा है हाँ, कमरे के फर्श में समान आकार का वर्गाकार टाइल लगाना है। अब जैसे एक कमरा है, इस कमरे के फर्श में समान आकार के इस तरह के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, मतलब वर्गाकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो टाइलों की, ये इस तरह समान वर्गाकार टाइल लगाने हैं। तो जैसे तो टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में क्या आया है? अधिकतम लंबाई। अधिकतम 8वां नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम लंबाई। अधिकतम शब्द आया है, मैं अभी बताया हूँ ना पीछे कि अधिकतम या अधिक से अधिक आए तो इसका मतलब उन संख्याओं का HCF निकालना है पक्का। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? 13 का और 15/2 का HCF निकालना है, तब जो है वो उस टाइल वर्गाकार टाइल की लंबाई आ जाएगी। अब देखिए, वर्गाकार है तो चाहे लंबाई कहे चाहे चौड़ाई कहे, बात एक है, दोनों बराबर होंगे। तो बताइए 13 व 15/2 का HCF बराबर क्या होगा बताइए? भिन्न में है ये, तो भिन्न वाला अभी मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, दूसरे क्लास में बता चुका हूँ भिन्न का HCF कैसे निकालते हैं। तो पिछला वाला वीडियो जा कर के देखें, तब ये बात समझ में यहाँ आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब निश्चित रूप से किया करिए भाई, कंजूसी न किया करिए। आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और जो है सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में, इसमें बहुत समय इसमें बर्बाद होता है। चलिए, 13 व 15/2 का HCF तो क्या करेंगे? जब भी भिन्न, अब जैसे ये भिन्न है 15/2, ये 13/1 जब भिन्न ना हो तो बटा 1 लगा लेते हैं। तो जब भिन्न में हो HCF निकालना हो तो अंश वाली संख्याओं का HCF और बटे हर वाली संख्याओं का LCM, अर्थात 13 व 15 का HCF बटे 1 व 2 का LCM, ये हमें निकाल लेना है और आंसर हो जाएगा। तो बताइए 13 और 15 में कोई उभयनिष्ठ संख्या है क्या? 13 तो अभाज्य है, हालांकि 15 के हम 3 × 5 कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, लेकिन इसमें 13 में 3 और 15 आएगा, क्या लगा? ऐसे ना कह देना कि 1 × 3 13, ऐसे थोड़ी होता है। 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो 13 और 15 में कोई किसी संख्या का मेल नहीं है। मेल नहीं का मतलब इसी में बोल रहा हूँ, अर्थात उभयनिष्ठ नहीं है कोई भी संख्या दोनों में, अर्थात कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो दोनों का HCF कितना होगा? 1। 1 2 का लघुत्तम 2, तो इस प्रकार से 1/2 का मान 0.5 भाग दे लीजिए मीटर। अर्थात इसमें हमारा जो वर्गाकार टाइल लगेंगे कमरे के फर्श में, वो 50-50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर का मतलब 50-50 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई उनकी होगी। तो लंबाई पूछ रहा था, 0.5 मीटर की लंबाई टाइल्स की होगी। तो इसमें अर्थात इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें दूसरा नंबर का विकल्प सही है। ये इस प्रकार से जो है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का योग 192 है, 2 संख्याओं का योग 192 है तथा उनका HCF 24 है। HCF कितना है उन संख्याओं का? 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? पहले तो उन दोनों संख्याओं का योगफल 192 है, फिर उन दोनों संख्याओं का HCF 24 है। अब ध्यान दीजिएगा 24 का है, माना वो दोनों संख्याएं A व B हैं जो आपस में सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब न A का B से कोई संबंध है, न B का A से कोई संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ उल्टा मुँह करके खड़े हैं, दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए। सहअभाज्य मानना पड़ेगा। अभी क्यों मान रहा हूँ बता रहा हूँ। अब A और B का जो HCF है ना 24 है, ध्यान से सुनिएगा।
24 है, अर्थात 24 ए में 24 है और बी में भी 24 है, तभी तो ये मासा आया होगा। मासा का मतलब जो दोनों में शामिल ही संख्या बड़ी से बड़ी वो है। तो इसका मतलब अब वो दो संख्याएं क्या हो गई, 24A तथा 24B, क्योंकि इस मासा का हमें उसमें गुणा करना पड़ेगा। जिसे मैं कह दूं, समझ लीजिए बात को थोड़ा यहाँ, जैसे मैं कह दूं 8 और 6 का मासा, तो बताइए 8 और 6 का मासा क्या, यहाँ पर जो है 2 गुणे 4 और 6 को क्या 2 गुणे 3, तो बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या मेल खा रही है, 2। तो जो मेल खाती है वही मासा है, वही HCF है, तो 2 मेल खा रही है, तो ये क्या हो गया 2 का गुणा इसमें 4 में भी, 2 का गुणा 3 में भी, तभी ये 4 क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है 24। हालांकि 24 नहीं समझाने के लिए है, 2 का भी 24 नहीं होगा। तो इस प्रकार से उस मासा का हमें गुणा करेंगे तभी वो पूरी संख्या मिलेगी। तो इस तरह से मतलब 24A और 24B का योगफल 192 है, अर्थात 24A प्लस 24B का योगफल 192 है। तो चलिए ये अब देखिएगा, इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ, 24 कामन ले लीजिए, मैं समझाने के लिए गुणा कर दिया था, यहाँ कामन तो लेना ही पड़ेगा। A प्लस B बराबर 192। अब 24 गुणे में है A प्लस B के, तो उधर बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो काट दीजिए, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा सीधे, चलिए A प्लस B 192 बटे 24, तो इसको काटेंगे यहाँ से, तो A प्लस B बराबर 8, अर्थात उन दोनों संख्याओं का योगफल मतलब जो हम सहभाज्य माने थे वो 8 है। तो अब इसमें कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका HCF 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, युग्म माने जोड़ा, मतलब क्या क्या संभावना है। तो देखिएगा जोड़ा क्या क्या संभावना है। संख्या पहली संख्या 1 हो सकती है, अगर पहली संख्या 1 हो जाएगी तो दूसरी को कितना होना पड़ेगा 7, तभी तो 7 1 8 होगा। पहली संख्या 2 भी हो सकती है, तो दूसरी वाली संख्या कितनी होनी पड़ेगी 6, 6 2 8 होना चाहिए, प्रतिबंध पूरा होना चाहिए। अब पहली संख्या 3 भी तो हो सकती है, तो दूसरी संख्या को 5 होना पड़ेगा, 5 3 8। पहली संख्या 4 हो सकती है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर ये ना कहने लगी पहली संख्या 5 हो सकती है, तो पहली संख्या फिर पलट के वही आ जाएगा, पूरा पलट के वही आ जाएगा। लेकिन क्या 4 युग्म बनेंगे, नहीं बनेंगे बिल्कुल। ये वाला 4 वाला युग्म 4 4 वाला गलत है, और ये 2 6 वाला भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मासा कितना है 24 है, मासा 24 है। तो जो है देखिए यहाँ पर 1 का मतलब, यहाँ पर 1 का मतलब क्या, देखिए ये एक क्या है, ये A है, ये 7 क्या है B है। तो यहाँ पर यहाँ A में कितने का गुणा 24 का, तो A में A का मतलब 1 में 24 का गुणा करेंगे तो पहली संख्या 24, और 24 में 7 का गुणा, तो 24 में 7 का गुणा करेंगे, ये 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 14 2 16, 162। अब देखिए मतलब ऐसे युग्म छांटना है कि उनका मासा भी 24 आना चाहिए। तो 24 168 का मासा आएगा 24, लेकिन जो है 2 यहाँ रखेंगे। 2 का मतलब ये A है, A का मतलब A जो है 2 है, तो यहाँ A की जगह 2 रखिए, तो 2 में 24 का गुणा करिए तो 48 बन जाएगा। और फिर 6 में 24 का गुणा करिए तो ये भी कुछ बन जाएगा। तो वो जो संख्या 6 में 24 का गुणा करेंगे तो वो जो संख्या बनेगी और ये जो 48 बनेगी, उनका मासा फिर 48 आने लगेगा, जो कि प्रश्न में नहीं दिया, मासा 24 दिया है। इसलिए कौन कौन से युग्म होंगे, 1 7 और जो है 3 5, 1 7 और 3 5। तो इस प्रकार से ये 9वां क्वेश्चन था, 1 7 और 3 5। तो इस प्रकार से इस 9वें क्वेश्चन का जो विकल्प सही है, तो मैं बता इसमें कौन सा भी चौथा विकल्प सही है, 2 युग्म, ये चौथा विकल्प। तो इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।